वैलेंटाइंस डे आजकल युवा पीढ़ी के दिमाग के फेसबुक पे वायरस की तरह चिपक गया है। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन कब है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कब है, लेकिन बच्चों को ये खूब याद रहता है कि वैलेंटाइंस डे कब मनाते हैं। पहले बच्चे घर पे होते थे ना, तो कहते थे कि ये माँ पे गया, ये अपने पिताजी पे, ये चाचा पे, बुआ पे। लेकिन अब टीवी का, बॉलीवुड जगत का इतना प्रभाव है बच्चों के मन मस्तिष्क पे कि अब ज़माना ऐसा आ गया, कहते ये सोनी पे, ये कलर्स पे, ये अमेज़ॉन प्राइम पे, ये नेटफ्लिक्स पे, ये ज़माना ऐसा आ गया है। 14 फरवरी एक आंकड़े के अनुसार 14 फरवरी एक दिन में 5 महानगरों में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, इन 5 महानगरों में, मैं पूरे देश भर की बात नहीं कर रही हूं, केवल 5 महानगरों में एक दिन 14 फरवरी के दिन एक आंकड़े के अनुसार 2 वर्ष पहले 3000 करोड़ रुपए का शराब का व्यापार हुआ है। केवल भारत की बात बता रही हूं, एक दिन में, पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 5 महानगरों की बात कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर। तो एक आंकड़े के अनुसार 5 महानगरों में एक दिन में 3000 करोड़ रुपए का शराब का व्यापार हुआ है और 4500 करोड़ रुपए का ड्रग्स का व्यापार हुआ है। इसको छोड़ के एक्सीडेंट जो होते हैं उसकी संख्या हर दिन की अपेक्षा 14 फरवरी के दिन एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। युवक युवतियां आत्महत्या कर लेते हैं, वो उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी है। घर से भाग के माता पिता की मर्जी के खिलाफ बच्चे समाज के विरुद्ध जाके शादी कर लेते हैं मनमाने ढंग से। तो आप सोचो कि बच्चों में अनाचार, अत्याचार, आत्महत्या का स्तर बढ़ाने वाला वैलेंटाइंस डे ये हमारे देश को, हमारे समाज को कहां लेकर जा रहा है। वैलेंटाइंस डे का प्रचार करने वाले अंग्रेज कहते हैं कि हम प्रेम का संदेश दे रहे हैं, पर ये बिल्कुल झूठी बात है। अगर सचमुच में प्रेम का संदेश देना होता तो हमारे देश में जलियांवाला बाग कांड नहीं करवाते, भगत सिंह को फांसी पे नहीं चढ़ाते। पहले तो छल कपट करके हमारी निर्दोष प्रजा पर अत्याचार किया, शोषण किया, हमारा धन लूट लिया, और अब कहते प्रेम संदेश दे रहे हैं। तो ऐसा प्रेम संदेश नहीं चाहिए इन अंग्रेजों का जो हमारे समाज को पतन की खाई में गिरा दे। आज अगर देखें तो हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार, कुटुंब, आंगन, प्रांगण, धरा, गगन, अंतरिक्ष, सब कुछ प्रदूषित है। भौतिकवाद की ऐसी आंधी चली कि सारा देश वासनाओं के रंग में रंग गया और देश की जवानी शराब की बोतलों में सुख और शांति ढूंढ रही है। आज ऐसी दशा हमारी हो गई है। विज्ञान ने खूब तरक्की कर ली तो हमको लगा सच्ची तरक्की तो यही है, सच्ची उन्नति, सच्ची प्रगति तो यही है, सच्ची शांति यही है, और हम सब अपने आध्यात्मिक खजाने को छोड़कर बढ़ चले वासना की थपेड़े खाने के लिए। आज हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, आत्महीनता के शिकार होते जा रहे हैं, और आज युवा वर्ग इस परिस्थिति में है कि युवा वर्ग को अपने ऊपर शर्मिंदगी होती है, अपने ऊपर लज्जा आने लगी है। अपने देश की श्रेष्ठ परंपराएं, अपने श्रेष्ठ संस्कार आज लोगों को बकवास लगते हैं, और विदेशों का कचरा भी लोगों को श्रेष्ठ लगता है, सुंदर लगता है। लेकिन स्वयं को अगर कोई पहचानना चाहता है तो स्वयं को पहचानने का रास्ता धर्म से है। स्वयं की पहचान धर्म से हो सकती है, किसी और साधन से नहीं हो सकती। ये वो भारत भूमि है जहां सनातन धर्म और हमारे वैदिक सनातन शास्त्रों ने ये कहा कि स्त्री को, नारी को शिक्षित होना चाहिए। ये वो भारत भूमि है
जहां पुरुष लाइन लगाकर खड़े होते तो नारी स्त्री चयन करती थी कि मेरे गुणों के अनुरूप ये पुरुष उपयुक्त है तो मैं इससे शादी करूंगी। ये वो भारत भूमि है जहां राजा दशरथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं रथ पे, तो उनके साथ उनकी पत्नी कैकेयी है। देवताओं का जय जयकार हो रहा है और इसी बीच में न जाने कहां से असुरों का एक तीर आके लग गया राजा दशरथ के रथ के पहिए को और रथ डगमगाने लगा। तो तुरंत कैकेयी ने अपने हाथ से संबल दे दिया, धुरी पे अपना हाथ रख दिया रथ को संबल देने के लिए। ये वो भारत भूमि है कि राजा दशरथ युद्ध के मैदान में डगमगा रहे हैं तो संबल देने के लिए उनकी पत्नी कैकेयी साथ में खड़ी है। ये वो भारत भूमि है जहां स्त्री वात्सल्य और ममता की मूर्ति तो है, लेकिन जब धर्म पे संकट आ जाए तो वही स्त्री झांसी की रानी बनकर अपनी ममता को तो अपनी पीठ पे बांध लेती है और हाथ में तलवार लेकर अधर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने देश की, अपनी सत्य सनातन संस्कृति की महिमा को, गरिमा को भूलते जा रहे हैं, आत्महीनता के शिकार होते जा रहे हैं। और किसी भी समाज या राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा रोग कौन सा है? आत्महीनता का रोग। स्वयं को तुच्छ समझना, खुद को छोटा समझना, अपनी महान परंपराओं को आधारहीन समझना और दूसरों के कचरे को श्रेष्ठ जानना, विदेशों के कचरों को सिर माथे पर रखना, ये आत्महीनता की निशानी है, ये आत्महीनता के लक्षण हैं। दुख की बात है कि आत्महीनता के शिकार हम हो रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी हो रही है और इसी कारण से अपनी सुंदर परंपराओं को भूल रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का कचरा अपना रहे हैं। इसीलिए तो भारत देश में जहां नारी की पूजा होती है, उस भारत देश में आज देखा जाए तो कितने रेप केसेस होते हैं, कितने युवान युवक युवतियां वो ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। माता पिता डरते हैं, संकोच करते हैं बेटी को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजने के लिए, नौकरी के लिए दूसरे शहर में भेजने के लिए माता पिता डरते हैं। तलाक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तलाक की संख्याएं। हमारा देश कहां जा रहा है, हमारा समाज कहां जा रहा है। परंतु पूज्य बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत, भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं इस धरा पर अवतार लेकर आता हूं। किस लिए? कि धर्म की रक्षा के लिए। और ये भारत भूमि है जहां नामी अनामी कई संतों के रूप में भगवान स्वयं धरा पर अवतार लेकर आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और पूज्य बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत और गुरुदेव का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ तो हम तो परम सौभाग्यशाली हैं। परंतु हम सभी साधक जानते हैं कि पूज्य बापूजी की अमृतवाणी से, पूज्य बापूजी के सत्संग वचनों से मानव मात्र को कितना कल्याण हुआ, कितने फायदे हुए। बापूजी याद दिला रहे हैं अपनी संस्कृति की महिमा, गरिमा हम सभी को। सोए हुए समाज को झकझोर कर जगाने का काम गुरुदेव ने किया है। और पूज्य बापूजी भारतवासियों को, पूरे विश्व मानव को आज धर्म की सच्ची परिभाषा बापूजी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और धर्म की सच्ची परिभाषा क्या है? कि अभ्योदय। अभ्योदय एक शब्द है, शास्त्रों में कई बार आया, संस्कृत का एक शब्द है। और अभ्योदय शब्द का अर्थ है कि अभ्योदय माने मैं श्रेष्ठ बनूंगा, मेरे विचार श्रेष्ठ होंगे, मेरे कर्म श्रेष्ठ होंगे, मेरी वाणी श्रेष्ठ वाणी होगी, मैं श्रेष्ठ बनूंगा। अभ्योदय शब्द का ये अर्थ है। धनभागी हैं हम सभी जो धनभागी हो गए, गोप गोपियां
जो भगवान कृष्ण की हयाती काल में थे, भगवान का दर्शन सत्संग सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया। धनभागी हो गए अयोध्यावासी जो भगवान रामावतार में आए तो उनकी हयाती में भगवान का सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया। और मैं ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं समझती कि धनभागी हैं हम सभी बापूजी के साधक, गुरु बहने, गुरु भाई, कि बापूजी की हयाती काल में हम सभी साधकों भक्तों ने गुरुदेव के दर्शन सत्संग सानिध्य का लाभ लिया है, ले रहे हैं। और आज भी हम सभी पूज्य बापूजी का मार्गदर्शन गुरुदेव का प्राप्त कर रहे हैं। ये सचमुच में बड़े सौभाग्य की बात है। अपने सत्संगों के माध्यम से बापूजी समाज में जन जागृति ला रहे हैं, सोई हुई युवा पीढ़ी को जगा रहे हैं, पथभ्रष्ट युवान युवतियों बच्चे बच्चियों को सुंदर संस्कार दे रहे हैं। बापूजी हमको याद दिला रहे हैं कि मत भूलो अपनी गरिमा को, अपनी परंपराओं को, मत भूलो कि ये वो भारत भूमि है जहां जब भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो भगत सिंह की मां विद्यावती आंखों से आंसू बहने लगे तो दूसरे लोगों ने टोका कि अरे विद्यावती, तू तो भगत सिंह की मां है और भगत सिंह की मां होके रो रही है। ऐसी वीर की मां के आंखों में आंसू शोभा नहीं देता, तू अपने आंसू पोंछ ले। तो मां विद्यावती कहती है कि मेरा बेटा भगत सिंह फांसी पे लटक गया इसलिए नहीं रो रही हूं, मैं तो अपनी कोख पे रो रही हूं कि काश इस कोख से 2 भगत सिंह और जन्मे होते तो उनको भी संस्कृति के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैंने उनको भी न्यौछावर कर दिया होता। पूज्य बापूजी अपने सत्संग वचनों से हमको याद दिलाते हैं कि ये श्रवण कुमार की भूमि है, जो श्रवण कुमार ने माता पिता की कितनी सेवा की। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब की ये घटित घटना है, पर बड़ी प्यारी, बहुत प्रेरक प्रसंग है। भारत चीन का युद्ध हुआ तो एक चीनी सिपाही ने भारतीय सिपाही पे हमला कर दिया। भारतीय सिपाही घायल होकर गिर रहा था और गिरते गिरते उसने भी चीनी सिपाही पे हमला कर दिया। दोनों को खूब चोटें आई, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया, भारतीय सिपाही स्वस्थ हुआ तो अस्पताल में दूसरे जितने सिपाही थे ना, सबके पास घूम घूम कर जाने लगा, दवाई पानी पूछ रहा था, पिला रहा था। उसी चीनी सिपाही के पास पहुंचा जिसने इसको युद्ध में घायल किया था। वो प्यास से तड़प रहा था, आसपास कोई डॉक्टर नहीं होंगे, तो भारतीय सिपाही ने पानी का गिलास उठाया और उस चीनी सिपाही को पानी पिलाने लगा। तो इस चीनी सिपाही के पास कोई धार औजार, कोई चाकू जैसा कुछ होगा, इसने तुरंत भारतीय सिपाही को फिर से जख्मी कर दिया। वो भारतीय सिपाही दोबारा गिर पड़ा, मरहम पट्टी की गई, 2-4 दिनों में वो फिर स्वस्थ हुआ। ज्यों स्वस्थ हुआ और चलने लायक हुआ तो पानी का गिलास लेकर वापस उसी चीनी सिपाही के पास पहुंच गया। तो जो चीनी सिपाही था ना, उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले उस दिन युद्ध में मैंने ही तेरे को घायल किया था, अभी 4 दिन पहले पानी लेके तू मेरे पास आया, तभी भी मैंने तेरे को घायल किया, अभी फिर तू पानी पिलाने के लिए आ गया। तो भारतीय सिपाही कहता है कि भारत भूमि में महाभारत का युद्ध हो गया, भगवान कृष्ण और पांडवों ने प्रेरणा दी है कि युद्ध के मैदान में युद्ध करो, लेकिन जब युद्ध का समय पूरा हो जाए तो वासुदेव सर्वमिति, ये प्रेरणा हमारे भगवान कृष्ण हमको देते हैं कि प्रेम करना है तो सच्चे प्रेम की परिभाषा ये है कि मनुष्य स्वार्थी होके केवल अपने कुटुंब परिवार से प्रेम करे, अपने दोस्तों से प्रेम करे, जिन लोगों से रोज का काम पड़ता है, रोज की जरूरतें पूरी होती है, ऐसे लोगों से प्रेम करना तो स्वार्थ है।
हमारे को तो भगवान कृष्ण ने प्रेम की बंसुरी बजाई और भगवान ने ये शिक्षा दी है कि प्रेम ही करना है ना, तो हर किसी से प्रेम करो, चाहे वो मनुष्य हो या कीट पतंग हो या पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति। कण कण में तेरी सत्ता, तेरे बिन ना हिलता पत्ता। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। इसलिए भाई उस दिन मैं तेरे को पानी नहीं पिला पाया, आज पानी पिलाने के लिए आया हूं। तू जब तक बीमार रहेगा, तुझे सेवा की आवश्यकता रहेगी, तू मेरे को चाहे जितनी बार जख्मी कर, पर मेरे साथ मेरी गीता माता है, गीता का ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है, मेरे साथ मेरे संस्कार हैं, मेरी परंपराएं हैं। मैं अपना सेवा का स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, तो युद्ध का समय पूरा हो जाए तो उसके बाद सेवा भाव से परोपकार में लग जाना, रत हो जाना, ये हमारे संस्कार हैं। मैं अपने संस्कार नहीं छोड़ सकता। वो चीनी सिपाही जो था ना, वो बीमार था, बिस्तर से उठा और 2 हाथ जोड़े भारतीय सिपाही के आगे कि आज बात समझ में आई कि हमारे भगवान बुद्ध ने तुम्हारी भारत भूमि में जन्म क्यों लिया, ये बात हमको आज समझ में आई। कैसी महिमा है भारत देश की, भारत भूमि की। हम अपनी महिमा गरिमा को भूल गए हैं, सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, देश की परंपराओं को भूल रहे हैं। इसलिए बापूजी अपने सत्संग के माध्यम से मार्गदर्शन करके, सुंदर प्रेरणाएं देकर गुरुदेव पथभ्रष्ट समाज को फिर से रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बापू याद दिलाते हैं पूरे समाज को, पूरे विश्व को कि ये वो भारत भूमि है जिसको अंग्रेज अपने प्रदूषित मानसिकता से दूषित करने का प्रयास कर तो रहे हैं, पर करने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? कि ये पुंडलीक की धरती है, वो पुंडलीक जो दिन रात माता पिता की सेवा में मगन रहता, दिन रात खाने पीने की किसी भी चीज की चिंता छोड़कर, सुध बुध छोड़कर केवल और केवल निष्ठा से माता पिता की सेवा करता, तो उस पुंडलीक की सेवा पे प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए, भगवान विठ्ठल प्रकट हो गए और पुंडलीक को कहते, पुंडलीक तेरी सेवा से मैं खुश हूं, तुझे वरदान देने के लिए आया हूं। पुंडलीक ने नजर उठाकर देखा कौन है, तो विठ्ठल भगवान। महाराष्ट्र में जैसे कृष्ण रुक्मिणी, ऐसे महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल का आदि नारायण का ही स्वरूप है, चतुर्भुजी नारायण का ही एक स्वरूप है। और महाराष्ट्र की धरती में महाराष्ट्र के लोग भगवान विठ्ठल की खूब भक्ति, खूब पूजा उपासना करते हैं। तो विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। पुंडलीक ने एक नजर उठाकर देखा तो सही कि कौन आया है द्वार पे। अच्छा, भगवान आए हैं। पुंडलीक कहता है, भगवान थोड़ी देर आप खड़े रहो, मैं अपने माता पिता की सेवा पूरी करके फिर आपके पास आता हूं, आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। भगवान इंतजार कर रहे हैं। 1-2 घंटे बीते, पुंडलीक आया बाहर। भगवान कहते, बेटा वरदान देने आया हूं। पुंडलीक कहता है, प्रभु थोड़ी देर रुक जाओ। पुंडलीक फिर सेवा में मगन हो गया। सुबह से रात हो गई। भगवान कहते, बेटा तुझे वरदान देने आया हूं। पुंडलीक कहता, प्रभु अभी थोड़ा व्यस्त हूं, अभी समय नहीं, थोड़ा आप रुक जाओ। सुबह से रात हो गई, भगवान खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? कि भक्त आएगा तो मैं उसको वरदान दूंगा। देखो, मांगना नहीं पड़ रहा है कि प्रभु मेरे को आशीर्वाद दो, भगवान मेरे को वरदान दो, मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। भगवान स्वयं द्वार पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आएगा तो वरदान दूंगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। पुंडलीक को भगवान कहते, बेटा तेरे को आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। पुंडलीक ने एक ईंट खिसका दी, ईंट खिसका दी। उसके पास इतना भी समय नहीं कि भगवान के लिए एक अच्छा सा सुंदर स्वच्छ आसन बिछा दे, भगवान की थोड़ी पूजा कर ले। माता पिता की सेवा में यूं मगन है पुंडलीक। एक ईंट खिसका दी और भगवान को कहता है, आप इस पे खड़े रहो, मैं आता हूं। भगवान ने कहा, तुझे वरदान देने के लिए आया हूं। लोग पुकारते हैं, तरसते हैं, तड़पते मेरे दर्शन पाने के लिए। पुंडलीक कहता है, प्रभु आप क्यों आए हो?
मैं माता पिता की सेवा करता हूं और मेरी सेवा से प्रसन्न होके आप वरदान देने आए हो ना। मेरी सेवा के कारण तो आज आप मेरे द्वार पे आए हो और वही सेवा मैं छोड़ दूं? नहीं हो सकता। माता पिता की भक्ति में, माता पिता की सेवा में और माता पिता के आज्ञा पालन में वो शक्ति है कि भगवान को भी द्वार पे खड़ा कर दे, इंतजार करवा दे। ये माता पिता की सेवा में, आज्ञा पालन में, उनकी भक्ति में ये शक्ति है। और ये ऐसे प्रसंग, ऐसी घटित सत्य घटनाएं ये दुनिया में किसी और देश में देखने सुनने को नहीं मिलती। ये तो केवल और केवल देवभूमि भारत में ही संभव है। ये तो केवल और केवल पुण्य भूमि भारत में ही ऐसा देखने को सुनने को मिलता है। पूज्य बापूजी आज पूरे विश्व मानव को ये याद दिला रहे हैं कि पथ भ्रष्ट होकर, चरित्र भ्रष्ट होकर, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को भूल के हम ऊपर नहीं उठ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उन्नत सही मायने में नहीं हो सकते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विदेश यात्रा पे गए तो एक बार उनको किसी पत्रकार ने पूछा कि बोले पूरी दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन भारत के लोग तो अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी भारत के लोग अंधविश्वासी हैं, अंधश्रद्धालु हैं, पिछड़े हुए हैं भारत के लोग, कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई अंतर नहीं पड़ा पहले से अब में। दुनिया ने तरक्की कर ली पर भारत पिछड़ा हुआ देश है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भारत पिछड़ा हुआ है? आप अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए कुछ विस्तार करेंगे? तो पत्रकार ने कहा कि देखो, विदेशों में जो देश हैं, भारत की अपेक्षा जो ये पाश्चात्य देश हैं, कितनी तरक्की कर ली यहाँ विज्ञान ने, साइंस ने, इंसान ने एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर बना लिए, आसमान में उड़ सकते हैं, सी डाइविंग सीख लिया, समुद्र के अंदर जा सकते हैं। भारत ने क्या किया? भारत ने क्या कुछ नया नवसर्जन किया, कुछ नया आविष्कार किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि बेशक पक्षियों की तरह पाश्चात्य देशों ने आसमान में उड़ना सीख लिया और मछलियों की तरह समुद्र के अंदर तैरना सीख लिया, लेकिन धरती पे प्रेम से, शांति से, आनंद से, स्नेह से मिलजुल कर कैसे रहा जाता है इंसान की तरह, वो पाश्चात्य देशों को अभी तक नहीं आया। पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन इंसान बनकर, मानव बनकर कैसे जिया जाता है, कैसे जीना चाहिए, ये कला अगर सीखनी हो ना तो इसके लिए तो भारत ही आना पड़ेगा। भारत के साधु संतों के चरणों में सिर झुकाना पड़ेगा, उनका ज्ञान पाना पड़ेगा, उनकी अमृत गंगा में स्नान करना पड़ेगा, तभी इंसान की तरह जीना सीखेगा। और बापूजी की पावन प्रेरणा से केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे साधक भक्त भाई बहनें, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क, लंदन और भी कई जगहों पे जहां जहां साधक भक्त मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम, पेरेंट्स वर्शिप डे वहां करवाते हैं ना, तो वहां के माता पिता, बच्चे बच्चियां खूब गदगद होते हैं, खूब तहे दिल से साधकों का और सबसे पहले तो पूज्य बापूजी का शुक्रिया अदा करते हैं, खूब धन्यवाद के भाव से भरकर कि बापूजी ने कैसी सुंदर दिशा दिखाई है, कैसी सुंदर प्रेरणा दी है पूरे विश्व मानव को। तो आज 14 फरवरी है, यहाँ कई बच्चे बच्चियां अपने माता पिता के साथ आए हुए हैं, तो यहाँ सत्संग तो चलेगा, लेकिन 14 फरवरी है, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा आज भी जोधपुर जेल मंदिर से भी, जेल मंदिर में बैठे बैठे भी गुरुदेव इतना कष्ट सह रहे हैं, इतनी पीड़ाएं सह रहे हैं, परंतु फिर भी गुरुदेव एक ही संदेश देते हैं, सबका मंगल, सबका भला। तो आज 14 फरवरी सत्संग तो होगा, लेकिन सबसे पहले सेवाधारी व्यवस्था में लग जाएं,
मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम शुरू करेंगे। जो बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जिनकी माताएं साथ में आई हैं तो इधर आ जाएंगे। बहनों के विभाग में लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, माताएं बैठेंगी और उनके सामने लाइनें लगेंगी, उन लाइनों में बच्चे बैठेंगे। जो ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनके पिता साथ में हैं तो लंबी लाइन लगाएंगे, एक लाइन से पिता बैठेंगे और सामने बालक बैठेंगे। और जो पति पत्नी और बच्चे आए हैं, जो बच्चे माता पिता दोनों आए हैं, तो ऐसे लोग बीच में लाइन लगा लें। माता पिता बैठे, सामने बच्चा बैठे, फिर माता पिता बैठे, सामने बच्चा बैठे। सेवाधारी सभी लोगों को थोड़ा सहयोग करेंगे। जिनको समझ नहीं आ रही बात तो कैसे बैठना है लाइन लगाकर, और सभी लोग थोड़ा खुले खुले बैठना।